कभी लगता है अपन भगवान है, लेकिन अपन तो अकेला है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड मैटर्स। इस दिल छू लेने वाले सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नचिकेत। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन। लेट्स डीप डाइव। अच्छा, एक बताओ, ये लोनलीनेस क्या सिर्फ फिजिकल है? लोग अगल बगल पे ना होना, क्या ये सिर्फ फिजिकल है या इमोशनल भी? और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अकेला महसूस कर रहे हो, एक स्पॉइलर अलर्ट दो, डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। लाइक ये सबके साथ होता है। अच्छा, एक बात बताता हूँ। कल रात की बात है, मैंने फिर से तमाशा देखी। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये क्या तमाशा करके यही मूवी का एग्जाम्पल देता है। उसका एक रीजन है। वो मूवी ऐसा है ना, वो सारे इमोशंस को एक साथ करती है, इसलिए ठीक है। तभी आई फाउंड आउट कि रणवीर ने बोला था कि मैं वही करता हूँ जो लोग करते हैं, मैं वही बोलता हूँ जो लोग बोलते हैं। खुद का ऐसा कुछ अस्तित्व है ही नहीं। बाहर से दिखने वाला इंसान अंदर से पूरा खाली का खाली है। दैट्स लोनलीनेस। दिखता सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से आदमी इंसान पूरा खोखला हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में एक दिल से बात करते हैं बिना किसी फिल्टर के। और ये एक एपिसोड, यही एपिसोड लाइक तुमसे बात करने के लिए है, किसी जजमेंट के बिना। लाइक मुझे आपका कोई जजमेंट क्रिएट नहीं करना इस बात से, खुद के खुद के रिलेटेड या फिर किसी और के रिलेटेड। तो लेट्स बिगिन। लोनलीनेस का मतलब ना हर के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। किसी के लिए रूम फुल ऑफ पीपल, लेकिन स्टिल वो अकेला महसूस करता है। किसी के लिए अपने फोन में स्क्रीन का टाइम 3 घंटे से ज्यादा है, लेकिन वो 3 घंटे से ज्यादा वो फोन में क्या देख रहा है? या तो रील स्क्रॉल कर रहा है या फिर कुछ सीरीज वगैरह बिंज वॉच कर रहा है। इसलिए इसका जो मतलब एक जजमेंट है, या फिर एक जजमेंट नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, इसका जो एक रूट्स है वो हर एक का कुछ ना कुछ अलग है। एक सर्वे पास हुआ, उसमें यही बताया गया कि वी द जेंजीज आर मोस्ट मोस्ट लोनलीएस्ट पीपल। स्ट्रेंज ना, ऐसा कैसे लोग कोई बोल सकता है? यार ऐसा कोई ऐप नहीं है हम जिसपे लोगों से कनेक्टेड नहीं है। इंस्टाग्राम, बम्बल, ट्विटर, कौन सा भी। लाइक ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता कि हम लोग डिस्कनेक्टेड है इस वर्ल्ड से। हमको हर एक ट्रेंड मालूम है, हमको हर एक चीज जो दुनिया में हो रही है वो मालूम है, स्टिल लोनलीनेस फील होता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग? आपके पास दोस्त है, आपके पास रिश्तेदार है, आपके पास आपके खुद के लोग हैं जिनके साथ आप आते जाते, मतलब डेली लाइफ में आपका उनके साथ आवन जावन है, लेकिन स्टिल आपको एक अकेलापन महसूस होता है। एक बताओ, वो अकेलापन आपके किसी भी मतलब इसका नहीं है, क्या बोलते हैं, वो फिजिकल अकेलापन नहीं है, वो ना इमोशनल अकेलापन है। कि यार इमोशनली, मैं फिजिकली तो मैं सबके साथ बात करता हूँ, आज इसको फोन किया, कर उसके साथ बाहर बाहर गया। मेरा तो ऐसा सीन है, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। सो मेरी मम्मी हर बार ही बोलती है, जब मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं, तब हमेशा वो मुझे ये चीज बोलती है कि यार तू तो आज इधर इनके साथ जाता है खाना खाने,
उधर इनके साथ घूमने जाता है, इधर ये करता है वो करता है, लेकिन स्टिल यार आई डोंट फील लाइक एन एक इमोशनल जो कंफर्ट प्लेस होता है ना, वो मुझे किसी के साथ फील ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग मेरे अपने नहीं है, लेकिन जो एक इमोशनल टच होता है ना, वो मिसिंग है। वो होना चाहिए। वो वही एक इमोशनल टच के हम एक क्या बोलते हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो इमोशनल टच किधर तो मिल जाए। इसलिए बहुत बार होता है कि वी गेट इन कांटेक्ट विथ रॉन्ग पर्सन, वही इमोशनल टच की खोज में। तन्हापन और सोशल आइसोलेशन, क्या फर्क है? तन्हापन ऐसा है कि जो दिल से अकेला फील करता है। दिल से अकेला फील का मतलब, सोशल आइसोलेशन मतलब चार लोगों से बात करता हो फिर भी अकेला लगता है, ये सोशल आइसोलेशन। लेकिन तन्हापन मतलब कि खुद का मतलब एक सेल्फ एंजॉयमेंट, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, वही मिसिंग है। मैंने आज लाइक आई एम क्या बोलते हैं उसको, स्वीट टूथ। मैंने आज बहुत सारी मिठाई खाई दोपहर में, एक सेटिस्फैक्शन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा किधर और ही ध्यान था। मैं खाना खाते वक्त भी तारक मेहता देख लूंगा, मैं खाना खाते वक्त नेटफ्लिक्स का सीरीज देख लूंगा, लेकिन वो एंजॉय ही नहीं कर पाता, मैं उसका एक सेटिस्फैक्शन ही नहीं ले पाता। ये होता है फिजिकली, और ये सोशल आइसोलेशन में आता है। तन्हापन बहुत दिल से अकेला फील करना, यानी रो रो के पागल हो जाना, ये तन्हापन है। स्पॉइलर, दोनों बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये बॉलीवुड ने ना हमें एक्सप्रेस करना सिखा दिया, हमें लोगों से बात करना सिखा दिया, लेकिन ना दिल से बात नहीं करते हम लोग बस दिखावे का बात करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते खुद को। ये प्रॉब्लम है, एंड दिस इज द मेन थिंग कि जो बार बार हर्ट करता है। यार हर बारी ये बंदा बॉलीवुड ही क्यों चाहता है? क्या स्क्रिप्ट बना के रखी है क्या? नहीं, लाइक पॉइंट्स तो है मेरे पास, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं, जो है वो दिल से दिल तक है। सो बॉलीवुड ने ना एक ऐसा इमोशनल टच कर दिया ना कि यार हर चीज रिलेट होने लगती है। कैसे? बॉलीवुड ने हमें एक्सप्रेस करना सिखाया, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम लोग लोगों से बात करते हैं, कैसे मिलजुल के रहते हैं, लेकिन कुछ यादगार कैरेक्टर्स भी दिए। जब वी मेट देखा होगा, राइट? गीत पता है? हाँ, वही नकचड़ी सी लड़की, जंगली टाइप्स एकदम, सबके साथ मिलजुलने वाली, सबके साथ खेलने कूदने वाली। बाहर से तो वो थी यार, वैसी ही थी। मैं ज्यादा बोलती हूँ, बुरा मत मानना वगैरह। जब भी गीत नाम आता है मेरे दिमाग में, आई जस्ट लाफ कि यार करीना कपूर दिख जाती है। लेकिन उसका अलग साइड देखा, एक सिक्के का अलग पहलू देखा। शी इज शैटर्ड, पूरा दिल टूट गया उसका, वो ऑनलाइन दोस्त केस में। क्यों? ऑनलाइन दोस्त केस में क्यों? क्योंकि उसने वही पर्सन को अपना एक इमोशनल फ्रेंड माना, उसके लिए वो पागल थी। लेकिन जब सच पता चला, शी वॉज कम्प्लीटली स्टैटर्ड, अकेला फील करती थी, घर में किसी को बताया नहीं कि क्या प्लान है, क्या करने वाली है। अकेलापन। देन कबीर, हाँ वही शाहरुख खान, देखा होगा। अब उसका क्यों एग्जांपल लिया? लाइफ में ना कुछ लोग होते हैं जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, दोस्ती, या फिर ऐसे भी कोई लोग होते हैं कि जो चट से आते हैं, चट से निकल भी जाते हैं। मतलब ऐसे दोस्त बनेंगे एकदम फास्ट, लेकिन बाद में कई गुल हो जाएंगे। दोस्त बन के वो सिचुएशन भी हैंडल कर लेंगे तुम्हारी, वो सिचुएशन हैंडल करके तुमको हेल्प भी करेंगे, तुमको उससे बाहर भी निकालेंगे, एंड
आप तो एकदम सोच में पड़ जाओगे कि यार उस इंसान को बहुत एक्सपीरियंस हुआ, कैसे इतना एकदम फास्ट इधर उधर से सिचुएशन चेंज कर देता है, सबका सोल्यूशन होता है उसके पास। नॉट लाइक ऐसा शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस इंसान में से हूँ। थेरेपिस्ट बन जाता हूँ, दोस्त बन जाता हूँ, जल्दी नए नए दोस्त बना लेता हूँ, लेकिन खुद को अकेला फील करता हूँ। ऐसा थेरेपिस्ट सबके लिए बना, लेकिन वो खुद ही एक अकेला है, उसको खुद को कोई सुनने वाला इंसान चाहिए। एंड लास्ट, जॉर्डन। हाँ वही, रॉकस्टार मूवी देखा, उसमें म्यूजिक बना रहा था, लेकिन दर्द से। जॉर्डन आई गेस आमिर खान था उस मूवी में। आई डोंट नो फुल, भाई मैंने देखा नहीं है वो इतना मूवी, लेकिन जितना भी यार, एक एक चीज बताता हूँ, ये जो आइसोलेशन है ना, बहुत गंदी चीज है। एक लोगों का एक देखने का या फिर एक बिहेव करने का जरिया होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। आई एम द पर्सन कि जो बाहर जब सबसे मिलूंगा ना, पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल रहूंगा, लेकिन जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊं ना, बहुत हंसाऊंगा लोगों को, बहुत मिलजुल के रहूंगा, बहुत उनके साथ इधर घूमूंगा उधर घूमूंगा, लेकिन खुद के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी शेयर नहीं करूंगा। जो अंदर खुद खुद कूट कूट के रो रहा है वो शेयर नहीं करूंगा। ऐसे लोग हैं दुनिया में, उनके जिंदगी में कितना भी गम हो, लेकिन वो दिखाते क्या है, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं कितना खुश हूँ, मेरे लाइफ में कितनी अच्छी चीजें हो रही है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि यार दिल किधर टूट रहा है, यार उसने भी कुछ ना कुछ तो फेस किया रहेगा यार। ऐसा थोड़ी। मराठी मूवी में एक एक बहुत बड़े दिग्गज है, पु. ल. देशपांडे। उनका नाम क्यों लिया, अभी उसका एक रीजन है। उनकी वाइफ, उनकी शादी के एक हफ्ते में उनकी डेथ हो गई। बच्चों से बहुत लगाव था। जब सेकेंड वाइफ हुई, तभी वो इतना मग्न हो गए ड्रामा में और बॉलीवुड में, फिल्म्स में, कि उनकी सेकेंड वाइफ ने वो ऑप्शन दिया कि बच्चे ही नहीं चाहिए। हमेशा वो इंसान उसकी बीवी के साथ तो था, लेकिन जो बच्चों के लिए उनकी जो एक इच्छा थी, उनकी एक एक अफेक्शन था, वो तो गुम हो गया। वो इंसान ऐसा था कि जो सबको हंसा रहा था, सबको हंसाता था, सबको, लेकिन अंदर से उसने बहुत सह लिया था, लेकिन वो कभी बाहर दिखाई नहीं दिया किसी को, कभी बताया नहीं। जब उन पे लोगों ने स्टडी किया, तभी लोगों को पता चला कि यार ऐसा भी कुछ हुआ। अच्छा, एक काम करना, डीएम मी। लास्ट मुझे एक डीएम भी आया था, एक फन स्टोरी थी, इस रिलेटेड नहीं है, कभी और बताऊंगा, लेकिन अच्छी स्टोरी थी। तुम्हारा जो फेवरेट फेवरेट लोनली कैरेक्टर होगा ना, उसका नाम मुझे डीएम करना, एंड व्हाई दैट कैरेक्टर डिफाइंस यू। क्योंकि फेवरेट वही होता है कि जो खुद से रिलेट कर पाए, जो खुद से डिफाइन कर पाए, ठीक है। और वो क्यों है ऐसा कैरेक्टर कि जो आपको डिफाइन करता है, उसका एक मुझे एग्जाम्पल भी देना, ठीक है। सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम @chartertales, उधर बात करते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट सेक्शन। सोशल मीडिया क्या चीज है साला, कितना सही है ना। लोगों से कनेक्ट कर देता है, लोगों से बातें करवा देता है, ये नए लोग, वो नई दोस्ती, वो नई चीजें, ये ट्रेंडिंग है, वो ट्रेंडिंग है। फोमो सुना है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंस्टाग्राम या फिर ये सोशल मीडिया एप्स है, वही देते ज्यादा। अच्छा, ये क्या है फोमो? लोग बोलते हैं यार तुझे तो इसका फोमो है, तुझे तो उसका फोमो है। क्या फोमो? मैं, मेरा एक भाई है, कजिन ब्रदर, फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन है। सो जब मैं
जब वो उसके दोस्तों के साथ होता है ना, ही डिस्कस अबाउट फुटबॉल कि यार ये मोमेंट देखा, वो मोमेंट देखा। एंड मैं जब उसके साथ बचपन में जाता था ना, तभी मुझे इस चीज का फोमो था कि अगर इसने फुटबॉल का टॉपिक छेड़ दिया तो फिर मैं क्या बोलूंगा उस पर, क्योंकि मैं तो स्पोर्ट्स दिखता ही नहीं। मैं तो तभी ड्रामेटिक्स एक्टिंग में था, इसलिए सो वो फोमो होता है। या फिर और एक फोमो बताओ तो, इजिएस्ट फोमो भी कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसे ग्रुप में हो, आप थोड़ा फोन देखने के लिए लग गए और लोगों ने नया टॉपिक छेड़ दिया, एंड व्हेन यू आस्क देम कि क्या चल रहा है, नहीं नहीं तेरे से रिलेटेड नहीं है, ये नहीं सुनना होगा ना, तो वो फोमो होता है कि यार ये क्यों इसने बोला, यार ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या टॉपिक होगा। इसलिए लोग रहते हैं ना अटेंशन ग्रैबर, उनको ये फोमो रहता है कि यार लोग मुझे छोड़ ना दे, या फिर मैं ज्यादा दूर ना हो जाऊं लोगों से। इंस्टा पे होंगे 2K फॉलोवर्स, या फिर स्नैपचैट पे होंगे उनके ऐसे स्ट्रिक्स 1000 मैंने देखे हैं भाई, 1000 स्ट्रिक्स देखे हैं मैंने, कितना क्रेजी होता है। फिर भी दिल में है क्या, दिल तो खाली है ना, दिल में एंजॉयमेंट है, खुशी भरी है, नहीं है। क्यों? सब कुछ दिखावा है। एंड व्हाट आई एम सेइंग, दिखावा है इसका मतलब कि लोग बस शो ऑफ कर रहे हैं कि यार मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, लेकिन कोई खुद के इमोशंस नहीं बताता, खुद के इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा कि यार मेरे दिल में ये चीज अड़ी है, कब से मैं अकेला फील महसूस कर रहा हूँ कि यार कब से मैं ये ऐसा अलग लग रहा है यार कुछ। लाइक अभी प्रोफेशनल एग्जाम के स्टूडेंट्स को अभी अगर मैं ये सब चीज रिलेट करूँ ना लोनलीनेस का, तो उनका बताता, 12 घंटे पढ़ेंगे, 13 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन जब उनको एक रिलीफ मोमेंट चाहिए कि यार एक इंसान से बस बात करनी है, और वो इंसान ना मिले ना, दैट्स लोनलीनेस। क्योंकि एक पूरा इतना हार्ड डे रहता है ना, उसके बाद में अगर एक ऐसा मोमेंट मिल जाए कि यार एक कंफर्ट प्लेस से बात हो जाए, एक कंफर्ट प्लेस मिल जाए, वो फीलिंग बहुत अलग है। इवन आई एम मिसिंग दैट फीलिंग अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो फीलिंग ना बहुत क्रेजी फीलिंग है, जब कोई आपकी सुनता है। पहले होगा कि यार आप बता नहीं पाओगे, लेकिन जब वो सुनने वाला इंसान मिलेगा ना आपको, तब यू विल फील लाइक कि हाँ यार मैं भी शेयर कर सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ। लाइक दिल में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे, आइसोलेशन है, लोनलीनेस है। ये होगा, ग्रेजुअली होगा, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अच्छा, इसका और एक पार्ट बताता हूँ, एक कंपैरिजन। अब कंपैरिजन मुझे क्यों याद आया, एक थॉट, कोट है, बोल सकते हैं कोट बोलेंगे, थॉट से कोट बेटर। कंपैरिजन इज थीफ ऑफ जॉय। मैं लास्ट एपिसोड में भी बोला था, कंपैरिजन जहां पे आ गया, डन, खलास। लाइक कंपैरिजन एक ऐसा चीज है ना कि अगर मैं एक चीज एंजॉय कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको उस चीज से कंपेयर करूँ ना, तो फिर वो पूरा पूरा का पूरा वो सत्यानाश कर देता है आपकी खुशी का। एक एग्जांपल दो, बेस्ट एग्जांपल एकदम, पानी पूरी खा रहे हो, 6 6 पानी पूरी दोनों को मिल गई, लेकिन ना एक पानी पूरी ऐसे निकली ना, स्पेशल वन, भैया ने सिर्फ उसको ही दे दी। तुम ये बोलोगे यार कि जो मैंने 6 पूरी पानी पूरी खाई थी वो इतनी बेस्ट थी, लेकिन उसको एक ही पानी पूरी ऐसी गई कि जो उससे भी अच्छी थी, और तुम उस पे ही जल रहे हो। तुम उसी का सोच रहे हो, उसी का कंपेयर कर रहे हो। अच्छा, ये पानी पूरी का कंपैरिजन बहुत चाइल्डिश है, आई नो, बहुत बचपना है, लेकिन ये है, ये है, अभी भी है।
नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल अभी मुझे याद नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। पानीपुरी का एग्जाम्पल कैसा एकदम रिलेट कर पा रहा था मैं, इजी था बहुत याद करने के लिए। ये जेंजी का बहुत बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन, कि यार मेरी लाइफ उससे अच्छी चल रही है, उसकी मेरी क्यों चाहिए। एंजॉय करना खुद की लाइफ, क्यों कंपेयर कर रहा है भाई उससे, क्या मिल रहा है उससे कंपेयर करके। गिल्ट, आइसोलेशन, लोनलीनेस, क्यों चाहिए तुझे ये। क्विज करें एक, सही सही आंसर्स देना भाई। ऐसा कब हुआ है लास्ट के एक वीक में कि 10 मिनट तुमने फोन बगल में छोड़ दिया और उसके बिना आप रह गए, आपको याद ही नहीं रहा कि फोन नाम की चीज होती है, या फिर फोन है लेकिन आपने देखा ही नहीं उसको खोल के। यार एक टिंग का नोटिफिकेशन भी पूरा 2-2 घंटा लेके जाता है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोल दो यार। ऐसा कब हुआ है लास्ट वीक में बिना रीजन, बिना सोचे समझे किसी दोस्त को फोन किया है, हाँ भाई क्या कर रहा है, किधर है, क्या हालचाल पूछा है? नहीं ना। ना, यही तो प्रॉब्लम है यार। खुद से कुछ करते ही नहीं हो, खुद से किसी को फोन ही नहीं करोगे। ठीक है यार, बिजी होगा वो इंसान, फोन रख देगा, नहीं बात करेगा या फिर लेट बात करेगा, लेकिन जब वो फोन जाएगा ना उसको, तभी आपको भी पता चलेगा यार कि हाँ किसका क्या प्रायोरिटी है। लेकिन वो फोन ही नहीं किया, वो मैसेज ही नहीं डाला हाय का, तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, कौन क्या देखेगा। और एक बात इस पे कि भाई लोग होंगे कुछ लाइफ में कि आपको बोलेंगे कि भाई मैं तो इसको मैसेज डालता हूँ, मैं इससे ये बात करता हूँ वो बात करता हूँ, लाइक मैं ऐसा इंसान हूँ जो सबके साथ कांटेक्ट मेंटेन करता हूँ। मुझे आदत है, सोशल लाइफ है एक टाइप की, कि मेरे जो जूनियर्स है, मेरे जो सीनियर्स है, मैं उनसे बात करता रहूंगा, लेकिन स्टिल आई फील लोनली। मैं एक्सप्रेस करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट करता हूँ लोगों से, मैं बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलता जुलता हूँ, लेकिन आई फील अलोन। हाँ, हाँ। अभी चलते हैं सॉल्यूशंस पे। बहुत थ्योरी बहुत हो गई यार, बहुत थ्योरी डिस्कस कर ली। लेट्स गो टू द सॉल्यूशंस नाउ। ठीक है, सॉल्यूशंस का डिस्कस करते हुए ना एक चेकलिस्ट करते हैं। चलो आज ऐसा नहीं करते कि यार 5 ways टू डिफीट लोनलीनेस, 5 ways कि आप लोनलीनेस से बाहर आ जाओ। मैं नहीं बेच रहा भाई, एक चेकलिस्ट करते हैं। ठीक है, हफ्ते में ये चेकलिस्ट या फिर डेली में ये चेकलिस्ट देख लेना। ठीक है, एक डेली रूटीन बनाओ। ठीक है, फर्स्ट चेकलिस्ट का फर्स्ट पॉइंट, डेली रूटीन बनाओ। अगर है डेली रूटीन, चेक, कम ऑन या फर्स्ट विक्ट्री। स्मॉल स्टेप्स ना। डेली रूटीन बनाओ। एक रूटीन बनेगा ना जब आपका, तभी आपको एक ऐसा महसूस होगा कि आप किसी ना किसी थिंग में आप बिजी हो। एक डिसिप्लिन रहेगा कि यार एक वीक मतलब ऐसा एक डिसिप्लिन रहेगा, मतलब हाँ 6 बजे उठ गए, ये कर लिया वो कर लिया। आपको ऐसा एक एक्टिव फील होगा, आपको ऐसा प्रोडक्टिव फील होगा। उससे आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी आएगा, आप सेल्फ को एंजॉय भी कर पाओगे, और आपको समझेगा भी कि आप कब एक सोशल लाइफ में एंटर कर सकते हो। कि हाँ 5 से 6 बजे ऐसा टाइम है कि सब कॉलेज से छूट जाते हैं, मैं भी कॉलेज से फ्री हो जाता हूँ, मैं 5 से 6 एक दोस्त को कॉल करूंगा या फिर उससे बात करूंगा। ऐसा, दिस विल हेल्प यू जब आपका एक रूटीन सेट होगा। ठीक है, सेकेंड, जर्नलिंग। कितनी बार मैंने ये टॉपिक छेड़ा है नहीं, या जर्नल बनाते हो कि नहीं, जर्नल बनाते हो कि नहीं। लाइक आई रिमेम्बर लास्ट के 3-4 एपिसोड्स में तो ये मैंने बोला ही बोला है, 3-4 एपिसोड में आराम से बोला होगा। जर्नल बनाओ, लिखो खुद के थॉट्स, लिखो। अगर नहीं लिख पा रहे, बोल पा रहे हो ना, फोन लो, वॉइस रिकॉर्डर लो, रिकॉर्ड करो। ठीक है, डेट वाइज, एंड आई वुड सजेस्ट ना डेट वाइज रिकॉर्डिंग करो। एक फन फैक्ट बताता हूँ,
25 फरवरी 2025 मेरा सीएस का रिजल्ट लग गया और मैं फेल हो गया। उस दिन आई गॉट सो मेनी लाइक मैसेजेस कि भाई चिंता मत कर, हो जाएगा। उस रात को मैंने एक जर्नलिंग जैसा उस रात से मैंने शुरू किया। आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग अ वॉइस नोट कि भाई आज क्या हुआ, हाँ टुडे आई एम ग्रेटफुल। वैसा जर्नलिंग करते जाओ। ग्रेटफुल किसके लिए कि लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि यार सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी लाइफ में लोग हैं कि जिनको मेरी सक्सेस से, मेरी खुशी से फर्क पड़ता है। ठीक है, इसका मैंने एक जर्नल बनाया ताकि मुझे याद रहे कि यार हाँ 25 तारीख को क्या हुआ था यार, हाँ इन लोगों ने मेरे लिए बहुत हेल्प किया था। वो लोग मेरे दिमाग में बैठ जाते हैं। एंड जर्नलिंग बाहर के लिए नहीं, खुद के लिए भी क्या एक अच्छा रहता है। आज का दिन उदास था, आज का दिन अच्छा था, लेकिन यार लाइफ है, होता रहेगा। एंड आई विल बी लाइक मैं इससे प्रोग्रेस करता रहूंगा, ये आपको एक कॉन्फिडेंस है। थर्ड, ये थर्ड चेकलिस्ट है, रीच आउट। रीच आउट में क्या, गर्लफ्रेंड को कॉल करना है? नहीं। लड़कियों को कॉल करना है? लड़कों क्या कर रही है, खाना खाया क्या? हाँ भाई उसने खाना खा के बर्तन भी मांज लिया उसके, ठीक है, बर्तन भी धो रहा है, चल। रीच आउट, रीच आउट का मतलब क्या, हफ्ते में रैंडमली, अच्छा ये देखो है, इसका एक मजा है, रैंडमली फ्रेंड्स को कॉल करो। एंड आई वुड सजेस्ट ना, फ्रेंड्स को कॉल करना मतलब ऐसा नहीं कि आज के मतलब आजकल में जो कॉलेज में दोस्त मिल रहे हैं उनको कॉल किया, ऐसा एक ट्राई करो। कॉल योर फ्रेंड्स जो आपके पुराने दोस्त हो। पुराने दोस्त का मतलब क्या, कॉल ऐसे फ्रेंड्स की जो स्कूल में हो या फिर आपके साथ मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड। ऐसा क्यों, जब वो बचपन की यादें ताजा होती है ना, तब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। एंड रैंडम कॉल से क्या होगा पता है, आपको पता चलेगा कि फोन करने के बाद ना वो इंसान भी आपसे बात करेगा। वो पूछेगा कि भाई क्यों कॉल किया, हाँ भाई बोल क्यों कॉल किया, बोलना उसको यूं ही कॉल किया, ऐसे ही किया, इच्छा हो गई तेरे से बात करने की, कर दिया। ट्रस्ट में उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई फर्क पड़ता है। अगर रैंडम किसी का कॉल आया ना कि भाई आज तेरी ऐसे ही याद आ गई, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि यार इसको टाइम काम धंधा नहीं है इसलिए इसने फोन किया। उसका सेकंड थॉट या फिर फर्स्ट थॉट यही रहेगा कि यार उसने अपने फ्री टाइम में मुझे कॉल किया, प्रायोरिटाइज किया, मुझे किया, एक इम्पोर्टेंस मिलेगा उसको, अच्छा फील होगा। देन फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ये फोर्थ चेकलिस्ट है। ओके, फिजिकल एक्टिविटी का क्या सीन है ना कि यार थोड़ा एक फिजिकल एक्टिविटी से डोपामिन, वो मतलब वो एक साइंटिफिक टर्म है कुछ तो, ऑक्सीटोसिन या कुछ तो रहता है वो एक, वो जो केमिकल है ना वो दिमाग में जब बर्स्ट होता है ना, उससे हैप्पी हार्मोन क्रिएट होता है और वो आपके दिमाग को इतना ठंडा, इतना एक्टिव, इतना प्रोडक्टिव रखता है ना कि आप बहुत एंजॉय कर सकते हो, वो मोमेंट बहुत एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, जब एक भागोगे, दौड़ोगे, चलोगे, योगा करोगे या फिर डांस करोगे। मैं लास्ट टाइम भी मेरा एक फन मोमेंट बोला था कि मैं नाचता हूँ ऐसा, पर रात में पागल होके गाना लगाता हूँ कौन सा भी और अपने स्टेप्स कर लेता हूँ अकेला। कम ऑन भाई, मजाक थोड़ी करना है यार कुछ का। सो उससे क्या होता है ना, मैं खुद को एक सेटिस्फेक्शन फील आता है कि यार यस आई एम एंजॉयिंग इट, मुझे अच्छा लग रहा है। फिफ्थ चेकलिस्ट, थेरेपी। थेरेपी यानी कि ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ भाई साइकोलॉजिस्ट को देख लो, इसको देख लो, उसको देख लो, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं। थेरेपी मतलब एक सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में जो खुद को अच्छी लगे ना चीजें, जिससे आप खुद से एंजॉय कर पाओ या फिर एक्सप्रेस कर पाओ, वो चीजें करो जिससे आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ
यार मैं थेरेपी सेशंस कर रहा हूँ या फिर मैं ले रहा हूँ किसी से, और वो थेरेपी सेशंस ना दोस्तों से लेने का मतलब, इसका रीजन बताता हूँ। जो आपके अच्छे दोस्त होंगे ना, क्लोज दोस्त, वो दो चीजें देंगे आपको, रियलिटी, एंड सेकंड आपको वो उनके एक्सपीरियंसेस भी देंगे, जिससे आपको एक वे मिल जाएगा उस चीज को डील करने का। ये बहुत हेल्प होता है इसका। लाइक मैं एक स्टूडेंट हूँ, सो मैं जब मेरे किसी कलीग से बात करता हूँ मेरे ही फील्ड के या फिर किसी अलग फील्ड के, मुझे एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है उस चीज पे, एक थेरेपी मिलती है कि हाँ यार, इस पॉइंट पे अगर ये मेरे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो इसका ये भी एक सॉल्यूशन है। दिस हेल्प्स अ लॉट। अच्छा, कुछ कन्फेशंस चाहिए यार आपसे, दोगे क्या? देखो डीएम में करना है कि, लाइक मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मुझे डीएम करना कि ये कन्फेशंस, ठीक है? एक चीज करते हैं, ठीक है? लेट्स डू वन थिंग। इस वीक में एक काम करो, आपको मुझे मैसेज करना ही है। आपको इस वीक में, पूरे वीक में, ये एपिसोड आने के बाद के वीक में, आपको ऐसा कब लगा कि आप एकदम अकेले महसूस कर रहे हो, एंड व्हाट यू डिड, आपने उस वक्त क्या किया? कोई एक्टिविटी की, कुछ किसी से बात करी, कुछ कुछ भी किया, वट एवर यू डिड, वो मुझे मैसेज करो, ठीक है? डीएम करो। एंड इस वीक में एक चैलेंज करता हूँ, चलो। लास्ट वीक भी चैलेंज लिया था, आई डोंट नो आपने किया होगा नहीं किया होगा, किया होगा तो भाई यू आर द बेस्ट। तो टेक्स्ट करो, एक टेक्स्ट करना है किसी भी दोस्त से, और उसको मैसेज करो, भाई ठीक है देखो, एंड मुझे शेयर करना इस चीज का स्क्रीनशॉट, रैंडम टेक्स्ट का, ठीक है? डोंट वरी, आई विल टेक योर परमिशन, एंड देन मैं अगर रिपोस्ट कर पाऊँ तो करूंगा, लेकिन देखो यार, ठीक है? दोस्तों ध्यान रखो, तन्हा दिल का सफर लंबा हो सकता है, ये तन्हाई और भी आएगी, लेकिन याद रखो कि रास्ते हमेशा उसमें ही है। लाइक आपको ये लोनलीनेस में ही आपको पता चलेगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है? मैं वॉर्न नहीं कर रहा या फिर मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि चिंता मत करो, बहुत कुछ है आगे, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, हम सब है, हम सब एक है। मेरा ये माइंड मैटर्स का, ये चार्टर्ड टेल्स का फैमिली है। बस एक मैसेज करो एंड आई एम देयर फॉर यू, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। दिस इज नचिकेत, signing off for today.